अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे। मैंने आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट किया है। जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था उसके दूसरे दिन से तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए थोड़ा छत पे आ गए थे और ये है कि काफ़ी बेहतर हो गई है अब तबीयत। और तबीयत तो क्या, लेकिन वो जो चोट वगैरह लगी थी तो वो अब काफ़ी रिकवर होती जा रही है माशाल्लाह से। क्योंकि मैं भी जो है काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, पॉलीफेक्स लगा लगा के ज़रा उसको जो है सुखा दिया है थोड़ा सा ज़ख्म को। सो तो मैं आज आपसे जो है एक्सीडेंट की स्टोरी भी थोड़ी सी शेयर करती हूँ कि हुआ क्या था। और ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ, पहली दफ़ा हुआ। और कुछ किचन क्लीनिंग आपसे शेयर करते हैं और इसके अलावा ये कि किचन में कुछ काम था। मैं नानी क्या मतलब अम्मी क्या चली गई थी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। मेरी खाला भी इत्तेफाक से आई हुई थी। सो आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि अभी रमज़ान प्रेप्स मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि रमज़ान में अभी ख़ुद इतना टाइम है, अभी 3-4 दिन है। तो मैं अभी से, लोग तो 15-15 दिन से पहले ही वो जो है सब फ्रीज़ करके और आइटम्स रख दिए हैं, लेकिन अभी अभी इसको फ्रेश मैं करती हूँ हमेशा काम। 1 दिन 2 दिन पहले, क्योंकि जब तक रमज़ान की रात और ईद की रात को जागे नहीं तो मज़ा ही नहीं आता। मैं वो काम जो है ना बिल्कुल फ्रेश करके रखती हूँ, यानी कि जो भी मुझे फ्रीज़ करना है सामान वो मैं 1 रात या 2 रात पहले बना के रखती हूँ। जो छोले वगैरह होते हैं वो बॉयल करके पैकेट्स बनाती हूँ, बेसन छान के पकौड़ा मिक्स बना के वो रखती हूँ। इसके अलावा ये कि जो छोटी-मोटी से काम हैं, प्याज वगैरह पीस के वो कर ली, सेव कर लेती हूँ फ्रीज़ करके। क्योंकि अभी हम 2 ही लोग हैं सहरी करने वाले। अभी अरबिश जो है प्रॉपर अभी रोज़े नहीं रख रही, क्योंकि अब उनके पेपर्स आ जाएंगे तो मैं उनको वीकेंड रखवा दूँगी रोज़ा। तो हम 2 ही होते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं बनता खाना। तो ग्रेवी जो है हमारी इससे थोड़ी सी बन जाती है, टमाटर पीस लिया और प्याज पीस ली, इस तरीके से चल जाता है काम। मैं ये करके रख लेती हूँ। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ किचन की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। और जी मज़ा ही जब इसको साफ़ करने में आया, जब अच्छी तरीके से गंदा हो चुका हो और उसको फिर जब साफ़ करें ना, और फिर ये मज़ेदार सा प्यारा सा क्लीन सा दिख रहा था। ये मैंने काफ़ी अरसे से साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कलरिंग का, पेंटिंग का, पेंट हो जाता उसके बाद सही से करती। और फिर कुछ शादियों में लगे हुए थे और फिर अम्मी क्या चली गई थी, फ्रेंड्स आ गए थे मेरे हस्बैंड के, फिर कुछ ना कुछ चल रहा था। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैंने कहा ये अच्छी तरह से गंदा ही हो जाए फिर मैं इसको अच्छी तरह साफ़ करूँगी। अब मैं इस पे स्प्रे कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त स्प्रे है। पूरा किचन मैंने इसी से साफ़ किया, क्योंकि किचन में जो है ना सिर्फ ग्रीस और ऑयल ही होता है जो उड़ के चिपक जाता है कैबिनेट्स पे। और जिस तरह की कैबिनेट्स हैं इसमें बहुत सफाई चाहिए होती है। मैंने इसको अभी छोड़ा हुआ था, ऊपर से बस साफ़ कर लेती थी। अंदर भी हाथ लगते हैं, कहीं कुछ रख रहे हों कुछ हो तो ग्रीस वाले हाथ लग जाते हैं। देखिए अंदर कैबिनेट के अंदर तेल वगैरह कभी मैं रखती थी ऑयल, बन जाते हैं हाथ। और इसके उड़ के जो है ना पराठे की जो धुआं होता है, ये सब जितना भी टर्बो चला लें आप, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ये सब अच्छी खासी जो है ना गंदगी हुई हुई थी, क्योंकि बिल्कुल मैंने छोड़ा हुआ था और मैंने रमज़ान का भी इंतज़ार था और पेंट का भी इंतज़ार था। अभी यहाँ का पेंट फाइनल हुआ नहीं है। जो पर्पल आपको दिख रहा है इसको भी हमें वाइट करवाना है। वो तो ये मेरे हस्बैंड ने कहा ये होता रहेगा, तुम अपना काम कर लो। ये मैंने वीकेंड पे किया था, यानी कि सैटरडे को, फ्राइडे को हमारा ऐसा इंसिडेंट हो गया। उसके बाद मैंने अपना काम लेकिन जारी रखा। इस वक्त जो है बच्चे भी जाग रहे थे, सब खेल में लगे हुए थे। और जो किचन का सामान निकला था वहाँ पर आलू प्याज बिक रहे थे और बर्तन बिक रहे थे, यानी कि आप देख सकते हैं जो कि बच्चों की हमारी हरकतें होती हैं। और मेरे हस्बैंड जो है आराम से जो है टीवी लगा के बैठे थे, अच्छे गाने सुना रहे थे। वो काम करती जा रही थी और गाने लगे हुए थे और सब कभी अपनी ख़बरें देख रहे थे। उस दिन इमरान खान ने ख़िताब किया था जी वंडरफुल सा, तो वो मैं सुनती जा रही थी। और अब मैं आ गई थी अम्मी की तरफ, क्योंकि ये है मेरे ख़्याल से क्लिप मंडे की। मैंने काफ़ी 3-4 दिन की क्लिप्स लगा के एक साथ तो फिर शेयर की है। और ये मेरा प्यारा सा भतीजा ये वॉकर में बैठे हैं, इनकी मम्मा मैक्रोनी बना रही थी और सारे बच्चे खेल में लगे। इत्तेफाक से मुझे अम्मी की तरफ आना था और मेरी खाला भी आई हुई थी उसी वक्त, थोड़ी देर पहले ही आई थी। वो भी ऐसे मिलने आई थी। रमज़ान से पहले ज़रा एक चक्कर लगता है। और मैं भी इसीलिए गई थी कि थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम हुआ। कुछ कैबिनेट्स का, नीचे की कैबिनेट्स का कुछ काम होना था। बस अभी हम चाय का वेट कर रहे हैं, चाय वगैरह बन रही है। और आप लोग बताएं, आप लोग क्या क्या काम हो गए हैं, क्या क्या फ्रीज़ कर दिया है बना के जी। अब गर्मियों में रमज़ान आ रहे हैं, इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी में आ रहे हैं। मई में ईद है, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ईद पे किस तरह का ड्रेसिंग करें, क्या करें।
अभी तो फ़िलहाल मैंने एक लॉन का सूट लिया, मैंने आपको वो दिखाया नहीं क्योंकि मैं अभी अम्मी की आई थी तो मैं अम्मी को देकर आ गई हूँ वो स्टिच करने के लिए। वो मैं जब सिल जाएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा जी ये मेरा जो है गोलू मोलू भतीजा माशाल्लाह से ये अब आप ही की साइकिल में लगे हुए हैं। आप ही की साइकिल जो है छत पे थी, इसका रंग वंग उड़ गया बेचारी का, तो इसका नट गायब हो गया था, तो नट वट लग गया है, तो ये ले आई थी नानी के यहाँ। तो नाना जब बाहर बैठते हैं तो खूब रेस वेस हो रही थी बच्चों की। और जी मज़ेदार से मेरा भाई ले आया था समोसे रोल वगैरह, अनी आई हुई थी और मैं भी पहुंच गई थी तो इत्तेफाक से। तो मैंने कहा भाई बहुत भूख लग रही है, तो फिर वो जल्दी से गया और लेकर आया। और मेरी भाभी ने मैक्रोनी वगैरह बना ली थी और बहुत ही मज़ेदार सी शाम के चाय के साथ जो है अरेंजमेंट हो गई थी। मेरी खाला भी आई हुई थी, वो खाने पे रुकी नहीं रही थी क्योंकि खालू मेरे जो हैं ऑफिस से आ चुके थे, तो वो कह रही थी कि वेट कर रहे होंगे तो मैं फिर कभी आ जाऊँगी। फिर जल्दी जल्दी बस चाय वाय पी के थोड़ी देर बातें की, तो फिर वो चली गई थी ये लोग और फिर मैं घर आ गई। अब घर आके जो है फाइनली अब मेरा भी डिवाइडर रहता है वो साफ़ करना है, काफ़ी काम है करने के अभी भी। काम तो जो है चाँद रात तक नहीं ख़त्म होने वाले रमज़ान के। और फिर इत्तेफाक से मेरे बच्चों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि थर्सडे से इनके पेपर हैं और अप्रैल में इनके पेपर होते हैं। तो इत्तेफाक से रमज़ान आ गया है अप्रैल में, तो रमज़ान में जी बड़ी टफ़ ड्यूटी होने वाली है। पेपर्स भी चल रहे हैं, सहरी के बाद मुझे जागना पड़ेगा पेपर्स के लिए जाना होगा। तो 10 दिन तक जो है इनके पेपर्स चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऑफ मिल जाएगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर सहरी वहरी इंजॉय करेंगे। जी मैं तो बच्चों को सहरी में भनक भी नहीं लगने देती सहरी की, क्योंकि छोटे वाले जो हैं इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ कि ये सो जाएं तो अच्छा है, वरना फिर 5 बज जाते हैं सहरी करके और सुलाने में, तो फिर सारी रूटीन ना आउट हो जाती है। तो मैं रूटीन नहीं आउट करती बच्चों की, जो भी इनकी रूटीन है उनको मैं इस तरह से थका के 2-3 बजे तक सुलाती हूँ कि उठने का चांस ही नहीं होता। बस हम चुपचाप सहरी कर लेते हैं और उसके बाद मैं जो भी पढ़ना पढ़ाना होता है उसके बाद सो जाती हूँ। लेकिन फिर वही बात कि हम चाहे जितनी भी देर से सोएं जितनी भी थके हुए हों, लेकिन जब बच्चे उठ गए तो फिर हमें तो उठना ही है। तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि देखें आप लोग को भी आइडिया मिल जाएगा। बच्चों के लिए जो है मैं उसी वक्त जो है पराठा जो है ना फ्रोज़न पराठा नहीं होता, उस तरह से बना देती हूँ, 2-3 पेड़े बेल के और शॉपर के ऊपर 1-2 रख दिया और इस तरह से सुबह उठ के उसको फ्राई करके और अंडा तल के दे दिया। सालन वगैरह के इतने कोई शौकीन नहीं है मेरे बच्चे, अंडे से ही वो खा लेते हैं। ये है आइडिया एक, अगर किसी को काम आ जाए। वैसे तो कभी कभी मैं ऐसा भी नहीं करती कि बेल के भी दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है। रोज़ा है भाई, जैसा भी हो हमें तो इसी तरह से सारे काम करने हैं। और जी ये बस मैं दिखाई जा रही हूँ। पहले हमने मैक्रोनी खाई, उसके बाद मज़ेदार से दाल चावल खाए, अरहर की दाल चावल, क्योंकि बस दिल चाह रहा था और काफ़ी दिन से अम्मी के अभी दाल चावल नहीं बने हुए थे, तो वो यम्मी से दाल चावल खाए। और मैं अम्मी को कपड़े ही देने गई थी, तो वो भी मैं आपसे दिखाती हूँ। अभी मैंने हाँ जी, तो ये रहा। तो अम्मी अभी जो है मेरी देख रही थी कि इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये जो है अनाया का एक कट पीस पड़ा हुआ था मेहंदी वाले दिन का, तो उसके साथ मैं मैचिंग करके लाई थी। बड़ी ज़बरदस्त सी मेरी नज़र गई इस कपड़े पे। ये आप देख रही हैं अनाया का था, उनकी शर्ट पीस था। तो हमारे दर्जी ने अच्छी तरीके से रेड मार के दी थी कपड़ों की, तो ये अच्छा खासा पीस बचा हुआ था। मैं इसके साथ ये सिल्क का जो है मैचिंग ढूंढ के लाई थी, आपको मैं दिखा रही हूँ। बड़े मज़ेदार सा कपड़ा है ये, गर्मियों में जो है बहुत अच्छा सा रहेगा, ठंडा ठंडा सा। और ये इसके साथ मैं मैचिंग ढूंढ के लाई हूँ। ये अम्मी जो है नाप रही हैं कि किसकी बन जाएगी। मैं तो अनाया की बनाना चाह रही हूँ, लेकिन अरबी जो है फैल गई हैं कि मुझे ये सिल्क वाला कपड़ा चाहिए। तो अब देखें उनका बन जाता है या फिर दोनों का बन जाता है, नहीं तो फिर मुझे दूसरा एक और लाना पड़ेगा। और इधर बच्चा पार्टी जो है खाना वाना हो गया है, चाय वगैरह भी शायद हो गई थी इस वक्त। मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, अब हम जाने की बस तैयारी कर रहे थे। बातें निकल आती हैं तो बैठे रह जाते हैं। फिर ये कीबोर्ड उठा के जो है ना अपनी जगह पे लाके रख रहे थे कि ये क्यों छेड़ रहे हैं सब। बस ये पियानो टाइप का करके ना बजा रहे थे और कोकोला के गाने और ये और वो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और ये बार बार जो है कैमरे के आगे आ जाती हैं कि मुझे दिखाएं। अच्छा जी, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड बैठे हैं तो एकदम से मुझे याद आया कि जी एक्सीडेंट की कहानी ज़रा मैं आपको बताऊँ क्या हुआ था। वैसे तो मेरे हस्बैंड काफ़ी ही स्लो गाड़ी चलाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हम बराबर में से लोगों को जाते हुए देख रहे होते हैं, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल एहतियात से चलाते हैं। वो यही कहते हैं कि भाई किसी हादसे से तो बेहतर है कि हम स्लो चला लें। हुआ यूँ हमारे साथ, कभी नहीं हुआ इस तरह, 10 साल में पहली दफ़ा इस तरह से हुआ कि आराम से हम जा रहे थे और रक्षे के पीछे थे और रक्षा थोड़ा स्लो था तो हम भी स्लो हो गए थे।
सो ये नहीं कि बीच में से निकल आए हम, इत्तेफाक से शादमान पे हुआ था ये, तो पीछे से ट्रैफिक था तो कार ने आके जो है हैंडल पे इतनी ज़ोर से टच करती हुई गई गाड़ी, वो उसका साइड मिरर के हमें जो है फिर गाड़ी संभली नहीं मेरे हस्बैंड से। हालांकि संभाल लेते हैं, लेकिन बस ऐसा हुआ कि वो गाड़ी पूरी हिल गई और जो है वो पलट गई। तो मैं भी ज़ाहिर गिरी और फिर मेरे हस्बैंड तो गाड़ी के नीचे, उनका घुटना वगैरह काफ़ी छिल गया, तो काफ़ी उनकी चोटें आ गई। सो बस ये करम हो गया है कि पीछे से कोई कार वगैरह नहीं आ रही थी, वरना फिर हम या मैं तो हम उड़ ही जाते। तो अल्लाह पाक ने बहुत करम कर दिया और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि इतना स्पीड में भी नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, और इसलिए हम काफ़ी बचत हो गई और फ़ौरन हम खड़े हो गए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हटाया फ़ौरन, बस जी फिर सेफ़ हो गए माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है हम। और घर आ गए और सफाई ज़रा हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये मेरे कैबिनेट्स हैं, किसी दिन किचन टूर भी देंगे आपको जी, कहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं आसानी के लिए अपने। सो मैं दिखा रही थी, बिल्कुल क्लीन हो गया है, जो भी ग्रीस था सब कुछ साफ़ हो चुका है। और ये मैंने इस हाथ पे, मैं सीधे हाथ पे ही सब सामान रखती हूँ, फटाफट निकाला और पका लिया जी। और ये टर्बो शर्बो सब चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं, ऊपर से भी काफ़ी कीचड़ वगैरह निकली है क्योंकि ज़ाहिर मट्टी उड़ती थी। ये है मेरे मसालों का सेक्शन जी, सारे मसाले इसी में आ जाते हैं सेव करे हुए मैंने। और यहाँ मैंने रैपिंग पेपर यूँ बिछाया है कि इस पे जाके जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रीस जम जाती है, तो इस वजह से मैंने इस पर रैपिंग पेपर चढ़ा दिया थी। बस चलें जी, आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। इंशाल्लाह कुछ बनाऊँगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो बस ये मैं दिखा रही थी आपको, साफ़ हो गए ये सब चीज़ें, और अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ है पूरी तरीके से क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सामान लाना है, लेकिन वो मैं रमज़ान के बाद लाऊँगी, अभी तो नहीं। सो चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। और बच्चे बस ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, पेपर स्टार्ट हैं कल से। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इंशाल्लाह शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।